नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज और मैं मौजूद हूं सिरसा जिला के लघु सचिवालय के बाहर। यहाँ पर एक प्रगतिशील किसान, सीमांत किसान और जागरूक किसान है राम सिंह गैदर, सिरसा जिला के गांव कागदाना के। वो अभी एडीसी को एक ज्ञापन देकर आए हैं और यह ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री को भेजा गया है। तो इसके अंदर क्या कुछ है उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी जानकारी अब तक हमें इनके माध्यम से मिली है वो ये है कि 1, 2 और 3 जुलाई को संसद के अंदर राष्ट्रपति का और देश के प्रधानमंत्री का अभिभाषण था और उसके अंदर जो चर्चा की गई थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि उन्होंने कई फसलों का नाम लेते हुए कि हमने पिछले 10 साल में इन फसलों के रेट 2.5 गुना बढ़ा दिए हैं। लेकिन इन किसान की चिंता है कि ये जो रेट बढ़ाए गए हैं इसमें एक ऐसी फसल है जिसके रेट 10 साल पहले जितने थे उससे कई गुना अब डाउन हो चुके हैं। जी हाँ, बता दें कि यह फसल का नाम है ग्वार की फसल। 2014 के अंदर ग्वार की फसल का रेट था 6,000 के लगभग और उससे 2 साल पहले 2011 और 12 के अंदर ग्वार की फसल का रेट 30,000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर हो गया था। लेकिन अब पिछले 10-12 साल में ग्वार का भाव नहीं आया है। तो ऐसे में इनका जो दर्द है वो पूरा विस्तार से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या दर्द है, उस अभिभाषण से इनको क्या कुछ पीड़ा हुई, उसके बाद में उन्होंने ये जो लेटर लिखा है देश के प्रधानमंत्री के नाम, तो वो उन्होंने क्या कुछ लिखा है इसके अंदर और क्या देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद लगा रहे हैं। जी, मेरा नाम है राम सिंह, गांव कागदना। पिताजी का नाम श्रवण कुमार, खुद काश्त किसान हूँ। तो मैंने 1 तारीख को राष्ट्रपति महामहिम का संसद में संबोधन सुना। तो उसको सुनने के बाद दूसरे दिन मैंने 2 तारीख को राहुल गांधी की उस पर प्रतिक्रिया और सुनी। तो तीसरे दिन मैंने फिर प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण का अभिनंदन और उस राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बारे में सुना। तो उन्होंने अपने 10 साल में किए जितने कार्य बताए थे उन सबको सुनकर फिर उन्होंने फसल के बारे में बताया। भाई गेहूं, चावल, मूंगफली सब के बारे में मतलब हमने 2.5 गुना तक कीमत बढ़ा दी है। लेकिन मैं अर्ध सिंचित क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ। प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक गांव की समस्या एक जैसी नहीं होती। इसलिए हमारी समस्या मतलब पैदावार घट रही है ग्वार की। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को ग्वार के बारे में लिखा है। अभी अन्य फसलों के बारे में जो कीमत बढ़ाई है वो ग्वार के बारे में बढ़ा जाए। ग्वार की कीमत 2011-12 के अंदर 30-32 हजार रुपए थी और 14 से पहले मतलब 6,000 से नीचे नहीं थी। यह एक औषधीय फसल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकती है, लेकिन 14 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बिकी या हमें पता नहीं। इसकी कीमत बहुत ही कम है। और हमारे एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर मतलब है हमारे लिए ग्वार की फसल है बैंक व सोना के बराबर थी, क्योंकि इसके रख रखाव में अधिक जगह नहीं चाहिए और ये खराब भी नहीं होता। तो मेरा मतलब है मैं एडीसी साहब को ये ज्ञापन देके आया हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि एडीसी साहब इसको मतलब अपनी निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देंगे और प्रधानमंत्री जी से आस है कि इसको अच्छी तरह पढ़कर हमारी ये समस्या हल करें। और 2014 से पहले हम सीमांत किसान मतलब ना तो सरकार पर आश्रित थे और न बैंक पर, क्योंकि हमारे पास जो ये पैदा होती थी इसको हम जरूरत के हिसाब बेच देते थे। लेकिन अब सीमांत किसान की हालात इतनी खस्ता हो गई कि जितनी कभी अंग्रेजों के टाइम में नहीं थी। अभी क्या मानते हैं कितना भाव ग्वार का होना चाहिए मतलब मिनिमम तो ऐसा है कि मतलब है आज ग्वार का जब इतिहास देखा जाए तो ये ग्वार हर 10 साल के बाद में अपनी शिखर पर सोने के भाव बराबर हो जाता था। तो 2000 मतलब पहले 1987 में भाव चढ़ा था, फिर 99 में चढ़ा था और अब उम्मीद है कि हमें तो उम्मीद थी कि 1-2 साल पहले ही मतलब 20-22 की 4 बार चढ़ जाना था, सही था, लेकिन अभी तक नहीं चढ़ा। तो हम उम्मीद करते हैं भी इस बार भी भाव शिखर पर चढ़ जाएगा और ये ग्वार का भाव शिखर पर चढ़ने पर जमींदार के पास पैसा आ जाएगा और जमींदार के पास जो पैसा होता है असली देश की मुद्रा वही होती है और तो बाकी मतलब कृत्रिम धन है। तो किसान के पास पैसा आएगा वो मतलब बाजार में घूमेगा, बाजार में घूमने से सरकार को टैक्स मिलेगा और टैक्स मिलने से देश की जीडीपी शिखर पर पहुंच जाएगी।
तो ये पूरा मामला इन्होंने विस्तार से बताया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि ये अगर लेटर यहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को भेजा जाता है और ये देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचता है तो बिल्कुल इस पर विचार होना चाहिए और होगा, ऐसा इनका विश्वास है। ऐसे में इनकी जो बात आपने सुनी है इस पर आप कितना इसको सरोकार समझते हैं, कितना सटीक ये जानकारी है इस जागरूक किसान की, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई में बहुत बढ़िया है, जो ग्वार की फसल बोते हैं उन किसानों के लिए अच्छा फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।